इंदौर में बीआरटीएस हटाने को लेकर हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद गठित वकीलों की मॉनिटरिंग कमेटी ने ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया। कमेटी ने दौरा कर बीआरटीएस हटाने के काम की समीक्षा की और पूरे कॉरिडोर को हटाने में समय लगने की बात कही है। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश पर बीआरटीएस हटाने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए बनाई गई 5 वकीलों की कमेटी ने इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस कमेटी के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट गिरीश पटवर्धन हैं। निरीक्षण के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस हटाने के काम की प्रगति को देखा। कोर्ट में पहले यह जानकारी दी गई थी कि बीआरटीएस को पूरी तरह हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा, जबकि एक लेन की रेलिंग 15 दिन में हटाने का आश्वासन दिया गया था। इसी आश्वासन के पालन की मॉनिटरिंग के लिए हाई कोर्ट ने यह कमेटी गठित की है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 16 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश करेगी। गौरतलब है कि शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया है। सर, बीआरटीएस को हटाए जाने को लेकर जो इंस्पेक्शन था उसमें आप भी हैं, आपकी मॉनिटरिंग में पूरा काम किया जा रहा है इंस्पेक्शन का। अभी वर्तमान में बीआरटीएस की क्या स्थिति है और कितना समय लग सकता है इसको पूरा हटने में? बीआरटीएस को हटने में जो वर्तमान स्थिति वो तो ये है कि एक तरफ की रेलिंग उन्होंने हटा दी है। बीम जो है वो हटाने का काम कल शाम को चल रहा था। एलआईजी से आगे का जो स्पेस है उस स्पेस में बीम हटाने का काम चल रहा था। रेलिंग तो हमारे सामने गिराए जा चुके थे, लेकिन बीम हटना थे और बीम हटने के बाद वहां पर रोड का निर्माण होना है। फिर जो गड्ढे हैं उन गड्ढों से धूल उड़ रही है और लोगों को परेशानी होने वाली है, तय बात है। तो फिर अपन कह सकते हैं कि अधूरा काम, आधा काम हुआ है, आधा काम तो इसके बाद ही होगा। वजह क्या है सर कि बीआरटीएस को हटाने का काम इतना स्लो चल रहा है? उसका कारण तो क्या बताएं। जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया, उस निर्देश देने के भी मेरे ख्याल से 5 दिन बाद काम में गति आई है। जब उन्होंने एक कमेटी बना दी, हम लोगों ने अपनी तरफ से जब उनको कहा कि अब हम इंस्पेक्शन के लिए आना चाहते हैं, उसके बाद काम में गति आई। अभी भी रास्ते में जो करीब 12 या 15 बस स्टॉप है, वो बस स्टॉप तो वैसे ही खड़े, उनको तो गिराने का काम चालू ही नहीं हुआ है। वो तो रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, आवागमन में, यातायात में रुकावट होना तो तय है। सर, हाईकोर्ट ने इस मामले में आपत्ति भी ली है क्योंकि ट्रैफिक जाम बड़ा लंबा लग रहा है हटाने के दौरान भी। इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति ली थी। ट्रैफिक जाम की व्यवस्था ये नहीं सुधार नहीं, अभी इन्हें जो हमें बताया गया उसके मुताबिक तो ये है कि वो बीम हटाते हैं, हटाने के बाद उसको उठाने का काम जो है वो रात में हो रहा है। तो उसकी वजह से उनका कहना है कि अब हम रात में चूंकि होगा तो इस कारण वो नहीं होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। लेकिन अब कितना पालन होता है ये तो बता पाना मुश्किल है। इन्होंने सैंपल के रूप में एक शिवाजी वाटिका के सामने जो बस स्टॉप था उसको गिराने का काम चालू किया, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, वो भी अधूरा है। तो ये बस स्टॉप हटाना और दूसरी तरफ का जो रास्ता है वो हटाना, और उसके बाद पूरे रास्ते में बीच में वो बनाना, डिवाइडर खड़े करना, बड़ा काम है। तो कैसे हो पाएगा सच में सोचने का विषय है। अभी सड़क के दोनों तरफ अभी टेम्परेरी वो बना रहे हैं टिकट काउंटर। वो टिकट काउंटर जो बना रहे हैं, अभी आप देखो तो मतलब मैं रोज आता हूँ। अभी ये इन्होंने बिल्कुल राजीव गांधी से शुरू हुआ था, नौलखा के बाद जीपीओ के बाद शिवाजी वाटिका से गीता भवन, पांचों इन्होंने टिकट काउंटर बंद कर दिए। और मेन लाइन में आने के कारण वो ज्यादा जाम लगा। बिल्कुल देखिए टिकट यहीं से बंद है। समस्या दुगनी हो गई। उनको जल्दी करना था फटाफट, वो इन्होंने और लेंदी कर दिया उसको, प्रोसेस के कारण और लेट हो गया। कल रात को सर लिटरली इतना लंबा जाम था, मतलब। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।